एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। ए हीरो, ऐसे ही चला जाएगा क्या? कुछ देखे जा। अरे तेरे जैसे देंगे नहीं तो मेरे जैसों का काम कैसे चलेगा? हमें तो कोई काम भी नहीं देता ना। अरे यार, ये लोग शहर के अंदर हर सिग्नल पे खून तो पीते ही हैं, यहाँ हाईवे पे भी नहीं छोड़ते। अरे छोड़ना, Y2K है दोस्त। तेरे पास पावर विंडोज है, खिड़की का कांच बंद कर और गाड़ी भगा यहाँ से। इतनी रात को ऐसे तूफान में कौन पकड़ेगा हमें? वैसे भी तू जानता है, आई हेट दिस प्लेस। स्कूल टाइम से ही उस दिन के बाद दोबारा कभी ना मैं यहाँ आया और ना ही यहाँ आने का ख्याल आया मुझे। आई हेट दिस प्लेस एंड दिस पीपल मैन। कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। थोड़ी देर यहीं साइड में खड़े हो जाते हैं। रोड से हटके खड़े होंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। ये हाईवे है अभी, जैसे तुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ट्रक वालों को भी नहीं दिख रहा होगा। और ऐसे तूफान में इतनी रात को कोई आसपास के गांव वाला यहाँ हाईवे पे मरने नहीं आने वाला। चुपचाप हैजर्ड लाइट्स जला के चलता चल, वरना पक्का मरेंगे। बात तो तेरी सही है, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा तेज नहीं चलाने वाला, समझा तू? और तू सोना मत हमेशा की तरह, जागा रहे और चौकन्ना रहे, समझा? वरना पक्का मरेंगे दोनों। अरे हाँ यार, मैं जाग ही रहा हूँ। अरे अरे अभी शिट, ओह शिट। तू बैठ, मैं देखता हूँ। ओह नो, अभी गाड़ी स्टार्ट कर। अबे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों भागा वहां से? मर गई क्या वो? नहीं, बे जब मरी नहीं तो भागा क्यों? क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। इतनी चीख सुनाई दी हम दोनों को, लेकिन वहां कोई औरत नहीं थी। क्या बकवास कर रहा है? कोई था नहीं तो फिर? Oh shit! क्या हुआ? क्या हुआ? वो देख। धत पगले, ऐसे कैसे चले जाओगे बाबू साहब? कुछ दिए बिना तो यहाँ से कलेक्टर की गाड़ी भी नहीं जाती। आप कैसे जाएंगे? कुछ तो देके जाना ही पड़ेगा। तुम गाड़ी में? अभी ये अंदर कैसे घुसी? कहां से घुसी? अरे पता नहीं यार, ना कोई आवाज हुई और ना ही मैंने देखा। गाड़ी का दरवाजा खुलता तो कोई आवाज तो होती, मुझे तो पता चलता ना। अरे अरे, ऐसे आपस में लड़ोगे तो मैं अपने आप को कैसे रोकूंगी? दोनों ही इतने हैंडसम हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। सुनिए भाई साहब। तेरे जैसी भाई साहब नहीं हूं मैं। अरे मर्द तू है, मैं तो तेरी मर्दानगी की दीवानी हूँ। निमेश, ये क्या हुआ? पता नहीं यार, इतने तेज तूफान अचानक से बंद हो गया। ये अजीब इंसान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू गाड़ी भगा, घर पहुंचना है जल्दी, बस बाकी जाए भाड़ में। घर? किसके घर? जरा एक बार सामने देख। व्हाट? हम तो बिल्डिंग की पार्किंग में ही हैं। हम कम से कम 55 किलोमीटर दूर थे यहाँ से। एक सेकंड में यहाँ कैसे पहुंच गए? आई हैव नो आइडिया ब्रो। उसका बोलना बंद हुआ, मैंने सामने देखा और हम यहाँ पार्किंग में खड़े दिखे। देर किस बात की है साले? भाग, निकल। ऊपर फ्लैट में पहुंच के रुकेंगे। अरे रे 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 रे, मेरी गाड़ी! अबे गाड़ी छोड़, पहले भाग। भाग के जाएगा कहाँ निमेश? नजर दौड़ा के देख चारों ओर। बेवकूफ बन गए हम। बेवकूफ? क्या ये क्या? हाँ, हम वही हाईवे पे हैं।
और हमारी गाड़ी कोई ले गया। अबे जिंदा तो है ना हम दोनों? यहीं साइड में खड़े हो जाते हैं, जाती हुई किसी गाड़ी से लिफ्ट ले लेंगे। हमें गोल चौक पे उतार देंगे? श्योर, बैठिए। थैंक यू फॉर द लिफ्ट भाई साहब, आप नहीं होते तो हम दोनों पता नहीं जिंदा बचते भी या नहीं। अरे थैंक यू किस बात का? इंसान अगर इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? खुद ही सोचिए, अगर मैं सामने से गाड़ी लेके निकल जाती तो क्या मैं इंसान कहलाने के लायक रहती? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। बट आई एम सॉरी, आई थॉट आप मर्द हैं। यही तो विडंबना है मेरी, सब लोग मर्द मानते हैं। हर कोई मुझसे ऐसे ही पेश आता है जैसे मैं कोई सड़क चलता आम मर्द हूँ। पर कैसे समझाऊं, मेरा जिस्म ऐसा था बाबा, आत्मा तो औरत की है। और अब तो जिस्म है ही नहीं, सिर्फ आत्मा है। फिर भी तुम जैसों को इतनी दिक्कत क्यों होती है? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मुझे देख के तुम दोनों को कुछ हो नहीं रहा है क्या? उन दोनों को तो हुआ था, उन दोनों ने तो मुझे। किन दोनों ने? क्या क्या कह रही हैं आप? हम दोनों ने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना, हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अभी को भी तो बताओ ना कि तुमने ये जगह या यहाँ आना क्यों पसंद नहीं है? क्यों यहाँ आने के नाम से भी तुम्हारी घी बन जाती है? बचपन से इतना बड़ा बोझ ढो रहे हो जानू, अब तो बता दो। अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगे? ये तो पसंद है ना तुम्हें, पर ये भी तो मेरी तरह है, तुम्हारी जानू जैसा। कुछ याद आया जानू? निमेश, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? इसको मेरे बारे में कैसे पता है? और इसे सब कैसे पता है तेरे बारे में? मैं बताती हूं ना, मरने के बाद भूत, भविष्य और वर्तमान सब पता चल जाता है। समय एक लाइन में नहीं चलता, एक कहानी की तरह दिखाई देता है। ये जो तेरा दोस्त है ना निमेश, याद है इसकी एक गर्लफ्रेंड थी 10th में, जिसके साथ इसका एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था। 2-3 साल डिप्रेस्ड था ये, वरना ये एक्चुअली जिंदगी में बहुत कुछ कर पाता। यही कहते हो ना तुम सब? याद है? कौन हो तुम? तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि इसकी वो गर्लफ्रेंड मैं थी। मैं दिनेश, तू? दिनेश, तुझे तो मैं पसंद था ना, लेकिन मुझे तू एक दोस्त की तरह पसंद था, आज भी है। सब कुछ खत्म होने के बाद ना, तू अपनी ये गाड़ी सही सलामत ले जाना, तुझे कुछ नहीं करूंगी मैं। लेकिन ये इंसान नहीं है, जानवर है। इसको सिर्फ अपना मजा, अपना सुकून चाहिए। इसने मुझे हमेशा यही कहा कि ये हमारे जैसा है। उस दिन मैं इसके घर जा रही थी, तब देखा बिल्डिंग के नीचे ये चारू को किस कर रहा था। मैंने उसके चारे तक वेट किया। जैसे चारू गई ना, तो मैंने इसको पकड़ा। मैंने इससे पूछा कि बता, तूने मुझे धोखा क्यों दिया, झूठ क्यों बोला? नहीं अच्छी लगती मैं तो ठीक है ना, मैं चाहती हूँ मैं नहीं आती तेरे पास। पर ये कमीना झूठ बोलता रहा। तब भी अचानक इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं वहां से भाग गई। ये मेरे पीछे पीछे आने लगा। हम लोग तब तो बच्चे थे ना, अभी भूल गए होते ये सब, जिंदगी आगे बढ़ गई होती। लेकिन
इस दरिंदे को अपनी ईगो के आगे कुछ दिखा नहीं। मैं ना अपनी स्कूटी पे थी, मेरी स्कूटी याद है, वो पिंक लेसेस वाली, मजाक बनाते थे सब जिसका। मैं उस पे बैठी थी और मैं जा रही थी और ये अपनी बाइक पे मेरे पीछे आने लगा और आता रहा मेरे पीछे पीछे। और फिर ना मैं डर गई तो मैं हाईवे पे चली गई स्कूटी लेके और आखिरकार वहीं जहाँ सिग्नल के पास मैंने तुम दोनों को रोका था ना, एक ट्रक के नीचे आके मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पेपर में तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। तुम लोगों की जिंदगी चलती रही, इसने शादी की, इसके बच्चे हुए, मेरे जैसे और भी ढेर सारे रिलेशनशिप हुए, और इसका तो हर शौक पूरा हुआ ना। तूने समझदारी की, विदेश में जाके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। तेरा पार्टनर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं तो जैसे कभी थी ही नहीं, एक हादसा बन के सबको याद हूं आज भी। वादा करो अभी मेरी सच्चाई तुम सबको बताओगे, वरना आज ये तो मरेगा ही, कल तेरी बारी होगी। नहीं नहीं दिनेश, ऐसा मत कर प्लीज। नहीं अभी नहीं, इसकी वजह से जिंदगी खत्म हुई उसका दुख नहीं है मुझे। दुख ये है कि आज भी लगातार अपनी बीवी और मेरे जैसे कईयों को बेवकूफ बनाता है ये। तू जानता है इसकी वजह से 3 और लोगों ने अपनी जान खोई है। इस कमीने का मरना तय है। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।